हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं और मज़े में हैं। तो जी, व्लॉग का तो पता नहीं ये किस दिन का है, लेकिन जिस दिन का भी है आप लोग इसे एंजॉय कीजिएगा। तो जी, सुबह सुबह का टाइम था, मैं आ गई थी किचन में और किचन में आते ही जो मैंने गाय के लिए रोटी बनाई थी वो थोड़ी ठंडी हो गई थी। इसमें मैंने लगा दिया है शहद और देखिए आज बर्तनों का ढेर। तो एज यूजुअल वही समस्या, पानी हो गया था ख़त्म, पानी था नहीं तो नाइट के सारे बर्तन रखे हुए हैं और किचन भी एज इट इज़ पड़ी हुई थी। बच्चे चले गए थे स्कूल, चाय वगैरह हम लोग एक बार तो पी चुके हैं और मैंने सारे बर्तनों को इकट्ठा करके रख दिया है। अब जी, जिस दिन किचन ख़राब होती है ना, उस दिन पूरी किचन में बर्तन ही बर्तन सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। अब सुबह सुबह जब मैंने पानी का टैंक स्टार्ट किया ना, तो फिर पानी आना शुरू हुआ और मैंने साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया फटाफट से। अब जी, सबसे पहले मेरा काम था बर्तनों को ही वॉश करना, क्योंकि देखिए टोकरा बर्तनों का बिल्कुल खाली है और इतने सारे ढेर सारे बर्तन हैं घर में कि मैं क्या ही बताऊं। और ऊपर से मैंने और निकाल लिए वो अलग। खैर चलिए, अभी क्लीनिंग तो करनी ही है, तो मैंने सारे बर्तनों की झूठन वगैरह वैसे तो हटाई हुई थी, लेकिन सुबह की जो चाय पत्ती वगैरह थी ना, उन्हें मैंने हटाया, सिंक को अच्छे से साफ़ किया और अब करूँगी मैं फटाफट से बर्तनों की साफ़ सफाई। तो जी, बर्तन थे ढेर सारे और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और सुबह सुबह नहा धो के पूजा करनी भी ज़रूरी होती है, लेकिन उससे पहले घर की साफ़ सफाई हो जाए, ये सबसे अच्छी बात होती है। बिना साफ़ सफाई के तो देवी देवता वास ही नहीं करते हैं। यही सोच के मैंने फटाफट से अपने हस्बैंड को भेज दिया नहाने के लिए कि आप नहा के आओ फटाफट, मैं तब तक कर लेती हूँ अपना किचन में काम। चाय वगैरह तो हो चुकी थी हमारी, बच्चों को स्कूल भेज दिया था, नाश्ता तो हम लोग आजकल कर नहीं रहे हैं। तो जी बस, चाय वगैरह पी ली, बच्चों को स्कूल भेज दिया, उनके लिए लंच बॉक्स वगैरह पैक हो गया। तो बस थोड़े से ये बर्तन जो बचे थे वो भी गंदे हो गए, रही सही कसर वो भी पूरी हो गई। तो अब कोई और ऑप्शन था भी नहीं मेरे पास, एक वजह ये भी थी। तो मैंने फटाफट से, और बीच बीच में मुझे ना कुछ कुछ काम हो रहे थे ना, तो मैं जा रही थी हैंड वॉश करके, बीच बीच में बाहर पता नहीं मुझे क्या ही काम हो रहे थे, 2-3 बार गई थी मैं। और अभी मैं ये परात वगैरह जो अभी खाना बना के दिया था बच्चों को, वो सब मैंने क्लीन कर लिया है। और अब मैं फटाफट से सारे बर्तनों में साबुन लगा लूँगी। और ये देखिए, मैं फिर से चली गई हूँ, तो शायद मशीन लगा रही थी मैं कपड़ों की। तो आज और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, आज खूब सारी सर्दी थी। आज के दिन ना बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल था मौसम। और फिर चलिए करते हैं फटाफट से बर्तन साफ और उसके बाद में करते हैं आगे की काम। आज एक काम तो यही बढ़ गया था, सुबह साफ़ सफाई के बजाय ना सुबह सुबह बर्तनों का काम बहुत बढ़ गया था। तो बस चलिए कर लेते हैं पहले इसको, बढ़े हुए काम को पूरा। अच्छा, मैंने क्या किया ना कि पहले आधे बर्तन ही आए ना सिंक में, इसलिए मैंने आधे बर्तन साफ़ कर लिए थे। आधे बर्तनों में मैंने साबुन लगाया और उसके बाद में उन्हें मैंने धो के टोकरे में रख दिया। और जो थालियाँ वगैरह रखी थी ना, वो जगह नहीं थी, तो मैंने इधर गैस पे रख दी थी। तो वैसे अच्छा नहीं होता है गैस पे रखना, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं होता है, जगह ज़्यादा होती नहीं है ना, बस इसीलिए। और आजकल मैं भी बहुत बिजी चल रही हूँ, तो बिजी शेड्यूल में ना ये सब
फटाफट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। और जी इसके बाद में मैंने थालियों को बाद में धोने के लिए रख दिया था, तो अब मैं इन्हें वॉश कर रही हूँ। पहले मैंने बाकी के छोटे मोटे सारे बर्तन क्लीन किए और अब करूँगी फटाफट से इन्हें साफ। अच्छा, आपको गैस के पास कुछ बर्नी जैसा दिख रहा होगा, तो वो ना कुछ घी और दही के बर्तन हैं जो ढके हुए रखे हैं, तो उन्हें मैं हटा दूंगी यहाँ से। एक साइड इनकी जगह पे रख दूंगी। इन्हें भी मैंने यहीं रख दिया था सुबह सुबह। और अब इसके बाद में मैं ना किचन में अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। किचन को अच्छे से चमका दूंगी अब मैं एकदम से साफ़ सफाई करके। और जी आज सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई, लेकिन जब इतनी सारी मेहनत हो ही गई तो मैंने स्लैब वगैरह कुक टॉप सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया। और जो पीछे की साइड की ये टाइल्स वगैरह लगी हुई ना वॉल पे, इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि छिटा छाटी तो यहाँ भी लगती रहती है। तो इन्हें भी मैंने अच्छे से साबुन से धो पोंछ के एकदम से चमका दिया है। और अब करेंगे बाकी के काम, क्योंकि और सब कुछ तो चमक ही गया है। और अब मेरा किचन पूरे दिन के लिए रेडी है। मुझे अब खाना भी बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं नहा धो लूँगी, पूजा पाठ करूँगी। और सब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद में ना मन भी बहुत लगता है, घर में अपना सा घर लगने लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है कहाँ ही आ गए। अच्छा जी, अब आती है बारी घर की साफ़ सफाई की। और देखिए मेरे हस्बैंड अभी तक उठे नहीं हैं, क्योंकि उनका कमर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि उनसे जल्दी उठा जाता ही नहीं है। तो बस मैं करूँगी अब फटाफट से साफ़ सफाई। और कुछ कुछ चीज़ें हस्बैंड बता रहे थे, तो मैं वही देख रही थी। और उनको मैं बोल भी रही थी कि आप भी उठ जाइए, ताकि मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर लूँ और बेड वगैरह झाड़ लूँ। अच्छा, सुबह सुबह ना बेड वगैरह झाड़ लो ना तुरंत के तुरंत, तो ये भी एक टास्क ही पूरा हो जाता है। और हस्बैंड कुछ तो कपड़ों के लिए पूछ रहे थे मुझसे, तो मैं वही बता रही थी उनको कि इस टाइप के कुछ कपड़े वगैरह, तो वो वही पूछ रहे थे मुझसे। और कुछ डिस्कशन तो चल रहा था। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए वीडियो को। बेड वगैरह साफ़ करने के बाद में मैंने अच्छे से पूरे घर की डस्टिंग वगैरह की, क्लीनिंग की, चार्जिंग वगैरह सब कुछ हटाया। कुछ सामान इधर उधर फैल गया था उसे जगह पे रखा। मशीन को चालू कर दिया है कपड़े धोने के लिए। इस दिन मेरे पास थे बहुत सारे कपड़े। और जी छाछ दूध आ गया था, मेरा घर यहीं पे। तो जी ज़्यादा मुझे तामझाम करना भी नहीं पड़ा, क्योंकि आज मुझे खेत में नहीं जाना था। तो मैंने सफाई की घर की अच्छे से। और घर का सारा कूड़ा कचरा बाहर निकाल दिया है। और बच्चों की चप्पलें वगैरह बीच में पड़ी रहती हैं, तो मैं उन्हें हटा हटा के हाथ से फिर झाड़ू निकालती हूँ। चप्पल जूतों से और पैरों से झाड़ू को नहीं लगाते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है, और किसी ने भी, बड़े बुजुर्गों ने भी बताया होगा। तो जी इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि लक्ष्मी का रूप माना गया है झाड़ू को, तो कभी भी उसे पैर से नहीं छूना चाहिए, ना ही चप्पलें वगैरह लगानी चाहिए, ना ही किसी ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ से उसे नज़र लगे। तो जी हमेशा ख्याल रखें इन बातों का।
और फिर मैंने फटाफट लगाई झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में मैंने फटाफट से लगाया पोछा, जो कि शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बीच बीच में मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसको मैं चार्ज में भी लगा देती हूँ। और फिर मैंने अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद में, और ये देखिए मैं नहा के आ गई थी। और इस दिन मैंने अपने हेयर वॉश किए थे, तो जी देखिए मैं अपने बालों को झटका रही हूँ। और काफ़ी लंबे बाल हैं मेरे, तो जी उन्हें अच्छे से झटका के फिर मैंने पोंछ लिया है सर को अच्छे से। और अब मैं इन्हें थोड़ी देर इसी तरह से बांध के रखूँगी ताकि ये टॉवल ड्राई हो जाए, क्योंकि मैं हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। और काफ़ी परेशान करते हैं लंबे बाल, उतने अच्छे से मैनेज नहीं हो पाते हैं, डैमेज भी हो गए हैं काफ़ी अच्छे खासे बाल। और वैसे भी बालों को काटना चाहिए टाइम टाइम पे। तो मैं अभी मेरे भाइयों की शादी है कुछ ही दिनों में, तो उसमें मैं अपने हेयर कट वगैरह करवा लूँगी। तो यही सोच के मैंने अब तक रखे थे, काफ़ी टाइम से पेंडिंग है हेयर कट। और मैंने फटाफट से अपनी जो छोटी मोटी मैं ज्वेलरी पहनती हूँ वो मैंने पहन ली है, फटाफट से मैं रेडी हो जाऊँगी। और बस यही सब चल रहा है दिन इसी तरह से। और आजकल एक काम ना अर्ली मॉर्निंग ही हो जाता है, लगभग ये 9:30 या 10 बजे का टाइम भी नहीं हुआ होगा कि ना इस वक्त तक घर के सारे काम हो जाते हैं। और साथ ही साथ नहा धो के भगवान का नाम भी लिया जाता है, पूजा वगैरह मैं कर लेती हूँ। और जी फटाफट से मैं मेकअप वगैरह तो कुछ ज़्यादा करती नहीं हूँ, सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगाया और फेस वगैरह पे कुछ डे क्रीम वगैरह लगाई, और फिर बिंदी सिंदूर वगैरह काजल वाजल लगा के बस मेरा मेकअप तो इसी में डन हो जाता है। मैं डेली में लिपस्टिक वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे होठ बहुत ज़्यादा फटते हैं लिपस्टिक वगैरह से, केमिकल मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है। तो बस इसीलिए मैं घर में कुछ भी ऐसे वैसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। ऐसे वैसे क्या, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल जितना ज़्यादा नेचुरल चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ बस वही यूज़ करती हूँ। तो जी देखिए मैं फटाफट से हो गई थी तैयार, मैंने तिलक वगैरह कर लिया है। और जो मेरे हस्बैंड भी नहा धो के एकदम से थे रेडी, और ये देखिए अपनी कमर को पकड़ के घूम रहे हैं क्योंकि इनकी कमर में दर्द आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ये मैं खुद को आपको दिखा रही थी मेरे ड्रेसिंग शीशे में कि भाई मैं हो गई हूँ नहा धो के एकदम से रेडी, और अब आऊँगी मैं किचन में। तो चलिए सुबह सुबह की मॉर्निंग में हाय हेलो कर ही रही थी, तो आपके साथ भी मैंने कर ली हाय हेलो। और अब मैं बनाऊँगी खाना। अच्छा मैं अभी आपको बता रही थी कि मैंने हेयर वॉश किए हैं और नो पे मेकअप लुक भी इसे आप लोग मान सकते हैं। फिर मैंने दिखाया आपको आज के मौसम का नज़ारा, काफ़ी घने से बादल लगे हुए हैं। बारिश तो नहीं हुई थी, पहले हुई थी बारिश 1-2 दिन पहले। और देखिए मौसम कितना खुशनुमा सा है, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि क्या ही बताऊँ। आज तो सारा दिन रज़ाइयों से बाहर निकला ही नहीं गया। और जी उसके बाद में मैंने बनाया लंच, ये थी रायता, पराठे और हरी मिर्ची मैंने भून ली थी। तो यही सिंपल सा आज का हमारा लंच था। तो फिर हमने किया अपने लंच को एंजॉय, और करारे करारे से पराठे खाए लंच में। और इसके बाद में फिर ये आ गया था, ये देखिए दूध वगैरह भी, मेरे पापा आए थे किसी काम से तो वो लेके आए थे दूध वगैरह। तो जी ये मैं ना फ्रिज में मैंने रख दिया था, तो मैं भूल गई थी इसे रख के। सच बताऊं तो मुझे नींद आ गई थी आज दोपहर में, तो जी मैंने इसे फ्रीज़र में ही रख दिया था। तो एक तो ठंड थी, ऊपर से मैंने इसे फ्रीज़र में डाल दिया, तो फिर दूध बोतल में ही जम गया था और इसे निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मुझे। और खैर ये तो चलता ही रहता है, मैं 100 में से 80% तो मैं फ्रीज़र में रख के भूल ही जाती हूँ, चाय के टाइम पे ही मुझे याद आता है। तो जी ये होता रहता है। तो जी मैंने बाहर से नल में ना नीचे से बोतल को धो लिया था कि थोड़ा सा गर्म पानी लगेगा तो फिर ये हो जाएगा ठीक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैंने सोचा जब तक दूध गर्म हो रहा है फ्री बैठने से क्या फ़ायदा, तो मैंने थोड़े बहुत बर्तन रखे थे, बच्चे आ गए थे स्कूल से तो उनके लिए। तो जी ये उनके खाने के बर्तन हैं तो मैंने ये वॉश कर दिए। और मेरे बाल देखिए अभी खुले हैं, क्योंकि पहले तो बाल गीले थे, उसके बाद में मैं सो गई थी। तो जी हेयर में कॉम्ब नहीं किया अभी तक मैंने, तो अभी मैं कॉम्ब कर लूँगी थोड़ी देर बाद में। और अभी जब तक दूध गर्म होगा मैं करूँगी बर्तन वॉश, फिर बनाएंगे चाय।
इसी के साथ आ गए हैं हम इस वीडियो के एंड पे। तो आज की वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल।